वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह सुपर एजुकेशन स्टडी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। यूपीटर प्लस सी पैट की एग्जाम की परीक्षा में हिंदी से क्वेश्चन आते हैं। मैंने यहाँ पर 30 क्वेश्चन लिए हैं। चलिए देखते हैं हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो बी इसका सही हो जाएगा पहले का। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। तरणी और तरणी शब्द का सही अर्थ बताइए। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका बी सही हो जाएगा। नौका होता है, पहले का जो तरड़ी होता है बड़ी की मात्रा लगी होती है उसका मतलब नौका होता है, और जो दूसरे पे छोटी की मात्रा लगी है उस पे सूर्य होता है। तो ये इसका अर्थ हो गया। तीसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? एक स्त्रीलिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है। तो स्त्रीलिंग में क्या है? जो स्त्री का साउंड निकाले, बोल के देखिए। कौवा तो पुल्लिंग हो गया, केस पुल्लिंग हो गया, कुत्ता पुल्लिंग, कोयल गा रही है तो ये स्त्रीलिंग हो गया। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। चौथा, पीपल पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। तो कौन सा अलंकार है यहाँ पर? तो इसका बी वाला सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। पांचवा प्रश्न देखते हैं। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय में कौन सा अलंकार है? तो कौन सा है? यामक। ये अच्छा, यामक को कैसे पहचानेंगे? यामक में शब्दों की बार बार आवृत्ति होती है। अब देखिए यहाँ पर कनक 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 कनक, एक का मतलब धतूरा होता है और दूसरे का मतलब सोना होता है। तो यहाँ पर कनक शब्द की 2 बार आवृत्ति आने से यहाँ पर यामक। और अनुप्रास में क्या होता है? वहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है और यामक में शब्दों की। नेक्स्ट देखते हैं। 6 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोम है? तो ऊसर का क्या हो जाता है? ऊसर का उपजाऊ बन जाता है। क्या हो जाता है? उपजाऊ बन जाता है। ए सही हो जाएगा 6 का। 7 नंबर देखते हैं। चौराहा में कौन सा समास है? तो चौराहा में कौन सा समास हो जाएगा? इसका दिग्गु समास हो जाएगा। दिग्गु समास की पहचान क्या हो जाती है? ये संख्यावाचक होता है पद। कैसा होता है? प्रथम पद इसका संख्यावाचक होता है दिग्गु समास। जैसे चौराहा है, तिराहा है ना? तो इसमें ये संख्यावाचक हो। और द्वंद्व में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। साथ ही साथ ये भी याद रखना है, जिसमें द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। चलिए आगे वाला देखते हैं। 8 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा आयोग बहा है? तो आयोग बहा किसे कहते हैं? तो ये आयोग बहा हो जाएगा ए। विसर्ग को आयोग बहा कहते हैं। 9 नंबर देखते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। सॉरी, क्या बोलते हैं? समास कहते हैं। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों को मिलकर बने सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। अत्याधिक में कौन सा उपसर्ग होगा? अत्याधिक में कौन सा उपसर्ग होगा? तो आप क्या लगाएंगे? अति उपसर्ग होगा। उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है? मैंने कई बार बताया, एक बार फिर बताते हैं। उपसर्ग जो होता है शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद लगता है। जैसे कि इसमें अत्याधिक लगा है तो अति आ जाएगा यहाँ पर उपसर्ग। चलिए आगे देखते हैं। पा, फा, बा, भा, मा, ये दुनिया कैसी दुनिया है? ये कैसी दुनिया है? ओष्ठ दुनिया है। इनको ओष्ठ कहते हैं। सी सही हो जाएगा 11 का, ओष्ठ। 12 नंबर देखते हैं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो कौन सा है? प्रिय प्रवास, बी सही हो जाएगा 12 का। 13 नंबर देखते हैं। वह सोहन का घर है, उपरोक्त में से कौन सा कारक है? अब वह सोहन का घर है। अच्छा, इसमें देखिए कि इसमें चिन्ह कौन सा आ रहा है? तो का मिल रहा है यहाँ पर। का, की, के, रा, री, रे, ये चिन्ह अगर कहीं पर आया तो षष्ठी विभक्ति की बात करता है, और षष्ठी विभक्ति का मतलब है कि संबंध कारक की बात कर रहा है। तो इसका बी सही हो जाएगा, संबंध कारक। 14 नंबर देखेंगे। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुप्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं। दीर्घ से भी ज़्यादा, दीर्घ मतलब बड़ा होता है। सॉरी। चलिए अब ये देखते हैं। 15वां देखते हैं। अलंकार क्या होता है? अलंकार क्या होता है? अलंकार क्या होता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। सी सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं। भाव, दया, धर्म, गुण या कार्य का बोध करने वाली संज्ञा है। कैसी है संज्ञा?
तो ये कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा में आती है। भाव से ही पता लग रहा है, भाव भाववाचक। दया, धर्म, गुण। 17 नंबर देखते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ड होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड होती है। वर्ड से क्या बनता है? वर्ड से बनता है शब्द। वर्ड से क्या बनता है? सबसे पहले हम क्या लेते हैं? अक्षर लेते हैं। हम जैसे अक्षर लेते हैं तो अक्षर से क्या बनता है? फिर वर्ण बन जाता है। और वर्ण से फिर हम क्या बना लेते हैं? शब्द बना लेते हैं। 18 नंबर देखते हैं, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को क्या कहते हैं? तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को क्या बोलते हैं? बोली होती है। बोली देखा है अपने, तरह तरह की बोली बोलते, कोई कैसी बोलता है, कोई कैसी बोलता है, तो ये बोली होती है। 19 नंबर देखेंगे, शुद्ध वर्तनी का चयन करो। तो शुद्ध वर्तनी है, यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस को ढूंढना है। तो इसमें देखिए ज्येष्ठ कैसे कैसे लिखा है, तो सी वाला देखिए गौर से, ज्येष्ठ सही हो जाएगा। 20 नंबर देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ वर्तनी से 2 सवाल लिए हैं मैंने। कवयत्री हर एग्जाम में पूछा गया है लगभग, और बहुत बार पूछा भी गया है। ये कवयत्री देखो कौन सा सही हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। कवयत्री होता है, ना कि कवयित्री, और ये सब तीनों गलत हो जाएंगे। पहला, दूसरा और डी, ये तीनों गलत हो जाएंगे और सी वाला सही हो जाएगा। 21 नंबर देखते हैं, सुई का तत्सम रूप क्या होता है? अच्छा, तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं? तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से लिए जाते हैं, जो कि त्यों प्रयोग में आते हैं संस्कृत से, ठीक है, तत्सम। और तद्भव हिंदी रूपांतरण से लिए जाते हैं। तो सुई का तत्सम क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सूची हो जाएगा। तो सी इसका सही हो जाएगा। 22 नंबर देखते हैं, पक्ष का तद्भव। अब वहाँ तत्सम पूछा है, यहाँ तद्भव पूछा है, तो पक्ष का क्या हो जाएगा? पक्ष का हो जाएगा पंछी। क्या हो जाएगा? पंछी। पक्ष का पंछी हो जाएगा। 23 नंबर देखते हैं, जो बहुत बातें करता हो, उपरोक्त वाक्य के लिए एक शब्द चुनिए। तो उसको क्या कहेंगे? वाचाल कहेंगे। वाचाल का मतलब भी होता है जो बहुत बातें करता हो, वो वाचाल हो गया। 24 नंबर देखते हैं, ईश्वर को न मानने वाला उपरोक्त वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? नास्तिक होता है। और आस्तिक क्या होता है? जो ईश्वर में आस्था रखता है, विश्वास रखता है, ईश्वर को मानता है, वो आस्तिक है। और जो ईश्वर में विश्वास आस्था नहीं रखता है, नहीं मानता है, वो नास्तिक है। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? अच्छा, रस के बारे में थोड़ा, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है भरत मुनि के अनुसार। अब 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस हो गया आपका शांत रस। शांत रस ये 9वां रस है। जब भरत मुनि के अनुसार पूछे तो आपको बस 8 ही लगाना है कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8। नेक्स्ट देखते हैं 26 नंबर, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का होता है उत्साह। वीरता की बात करें तो उत्साह। 27 नंबर देखते हैं, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। और चौपाई में चरण कितने होते हैं? 4 चरण होते हैं। तो 16 चौका 64, ये भी याद रखना है। नीली साड़ी में विशेषण क्या है? 28 नंबर में देखेंगे। तो साड़ी कैसी है? नीली है। ये उसका गुण है जो नीली साड़ी की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। 29 देखेंगे, आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम जो है मलिक मोहम्मद जायसी की है। मलिक मोहम्मद जायसी की ये रचना, ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। आखिरी कलाम भी मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं 30 नंबर, जल निधि का पर्यायवाची है। तो जल निधि का पर्यायवाची क्या होगा? सागर होता है। जल से ही पता लग रहा है कि जल निधि का पर्यायवाची क्या है? सागर। जल निधि का पर्यायवाची हो गया सागर। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।